हम अपने इस वीडियो में मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाचन क्या होती है, इस क्रिया को समझना आवश्यक है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। आइए पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को देखें। इस चित्र में हम पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को देख रहे हैं। पाचन की क्रिया मुंह में ही आरंभ हो जाती है। भोजन को मुंह में चबाया जाता है। जीभ स्वाद बताने का कार्य करते हैं। मूलतया 4 प्रकार के स्वादों को बताया जाता है: खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। भोजन को चबाकर उसमें लार मिला दिया जाता है। लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे सेलेवरी अमाइलेज कहते हैं। अब यह भोजन नीचे की ओर जाता है ग्रसिका नली द्वारा, और ग्रसिका नली में भोजन में क्रमानुकुंचन की गतियां होती हैं, नलियों का सिकुड़ना और फैलना, जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है। वहाँ से यह भोजन अमाशय में चला जाता है। अमाशय में उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलता है। इस एसिड का काम होता है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरियाज आ गए हैं, जो जर्म्स आ गए हैं, उनको मार दिया जाए, और साथ ही साथ माध्यम अम्लीय कर दिया जाए। अगर अम्लीय माध्यम होगा तभी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम उस पर कार्य कर सकते हैं। प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। यहाँ पर अमाशय में भोजन को और पीस करके चाइम में बदल दिया जाता है। वहाँ से वह भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आप देख रहे हैं यकृत, और उसके नीचे पित्ताशय दिख रहा है, और बगल में अग्नाशय भी दिख रहा है। यकृत में बाइल जूस बनता है जिसे पित्त कहते हैं, वह पित्ताशय में स्टोर होता है, और पित्ताशय में पित्त को स्टोर करने के बाद पित्त का यह काम होता है कि वह वसा को पचा सके। वसा के छोटे छोटे अणुओं में बदलना, यह प्रक्रिया एमल्सिफिकेशन कहलाती है। वसा के अणुओं को तोड़ दिया जाता है और वह हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अग्नाशय है। वहाँ भी बहुत तरह के एंजाइम होते हैं। वह एंजाइम मिलते हैं भोजन में, और कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, कोई एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है, कोई एंजाइम वसा पे और कार्य करता है। तत्पश्चात भोजन छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत करीब 6 मीटर लगभग 18 फुट लंबी रचना है। ये क्वाइल फॉर्म में होती है। ये इसमें आंत की दीवारों के साथ उंगलियों जैसी प्रवर्ध रचनाएं होती हैं, जिन्हें कि विल्ली कहते हैं। विल्ली का काम होता है अवशोषण करना। आइए दूसरा स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर पूरा आपको दिखाया गया है मुंह, तालू, अलिजिह्वा, जीभ, दांत, ग्रसनी, ग्रासनली, लार ग्रंथियाँ दिखाई गई हैं। 3-3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। उसके नीचे अमाशय, अग्नाशय और अग्नाशयी वहिका दिखाई गई है। फिर छोटी आंत दिखाया गया है, यकृत दिखाया गया है जिसे लीवर कहते हैं, पित्ताशय दिखाया गया है, मूल पित्त वाहिनी जिसको बाइल डक्ट कहते हैं वो दिखाया गया है। देखते हैं कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। लार ग्रंथि, उससे एमाइलेज निकलता है, इसका काम है मंड का पाचन। जठर ग्रंथि जिसे अमाशय कहते हैं, उससे पेप्सिन, म्यूकस और HCl निकलता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन। म्यूकस अमाशय की दीवार की रक्षा करती है, और HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को मारता है। यकृत से पित्तरस निकलता है जो कि वसा को तोड़ता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। लाइपेज का काम है वसा का पाचन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। छोटी आंत में आंत्र रस निकलता है जो भोजन का पूर्ण पाचन करता है। तत्पश्चात जब भोजन का अवशोषण हो जाता है, सारे पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो यह भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन से जल
का अवशोषण कर लिया जाता है और तत्पश्चात यह बचा हुआ जो अवशिष्ट है वह हमारे शरीर द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने मानव पाचन तंत्र के सारांश के बारे में बात की। धन्यवाद।